हेलो, वेलकम बैक। चैप्टर चल रहा है हमारा मेंसुरेशन, फोर्थ लेक्चर। कुछ नए फार्मूला सीखेंगे। नए तो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद 800 900 में उसको सीखा होगा। तो नए में क्या है मैं आपको बता दूं। सब कुछ ध्यान में रखो। सपोज दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ सेंटर। ये मैंने तो रेडिया बनाया, तो सर्कल दो पार्ट में हो जाता है। एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज माइनर सेक्टर। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज माइनर सेक्टर। सेकेंड पार्ट इज नोन एज मेजर सेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। एंगल वो 30 डिग्री का हो सकता है, 45 का हो सकता है, 50 का हो सकता है, 60 का हो सकता है, 90 का हो सकता है, 100 का हो सकता है। बट 180 से कम होगा तभी वो माइनर सेक्टर कहलाएगा। 180 का। तो यहाँ पे सपोज हमको मालूम नहीं क्या है, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे थीटा। तो सबसे पहले हमको फॉर्मूला जो सीखना है वो है माइनर सेक्टर का एरिया। ओके, वो है माइनर सेक्टर का एरिया। ये माइनर सेक्टर है, इसका एरिया इज गिवन एज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आपके सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है। पूरे सर्कल का हमने सर्कल में स्टडी किया था। पूरे सर्कल का मेजरमेंट 360 डिग्री होता है। तो वहां पे ये पर्टिकुलर एंगल से 360 को डिवाइड करके आप पाई आर स्क्वायर करेंगे। वहीं पे आपको मेजर सेक्टर का करना है, तो आपको फॉर्मूला लगाना है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मिलेगा। पूरे सर्कल का एरिया में से आप माइनर सेक्टर का एरिया माइनस करोगे तो आपको मेजर सेक्टर का एरिया मिलेगा, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया ना। अभी मैं इतना पार्ट लूँ, खाली इतना पार्ट लेता हूं तो ये एक आर्क बन जाता है। ये आर्क का मेजरमेंट हमने सर्कल में सीखा था। ओके, आज हम सीखेंगे लेंथ बोले तो इतना पार्ट कट करके मैं इसको सीधा कर दूं और इसका लेंथ लूं। इतना पार्ट कट करके इसका लेंथ लूं। That will be called as length of the arc. ठीक है। यहाँ पे हम माइनर सेक्टर को हम A से डिनोट करेंगे अभी। ओके, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगा? टोटल सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? टोटल सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई होगी। थर्ड पार्ट है, ओके, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू टोटल सर्कल का सर्कमफ्रेंस का कितना होता है? 2 पाई आर। तो दैट विल बी थीटा अपॉन 360 into 2 pi r. Area of the sector will be theta upon 360 into pi r square. Length of the minor arc will be theta upon 360 into 2 pi r. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने का है। फाइन। वापस वो आपको आएगा कि भाई लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या होगा? तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल माइनस लेंथ ऑफ द माइनर आर्क आप देखेंगे। अभी सम जितने करेंगे उससे आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। एक चीज और जो है वो है रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क
and area of sector, length of arc and area of sector. ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर. ओके, मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ. 2a इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर मल्टीप्लाइड बाय 2r. दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया. ये पाई आर और आर, ये थीटा अपॉन 360, थीटा इधर है, थीटा इधर है, 360 इधर है, 360 इधर है, पाई इधर है, पाई इधर है. 2r जो यहाँ पे था, एक r इधर है, एक r इधर है. दोनों साइड मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया. ओके, दोनों साइड मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया. आपको यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करने का है. ओके, 2 पाई r इंटू r, सेम टू सेम. ओके, थीटा इधर है, थीटा इधर है, 360 360, पाई पाई, एक r इधर, एक r इधर, एक r इधर, एक r इधर, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया. तो यू विल सी दैट व्हाट इज दिस, what is this part? This part is the length of the arc, theta upon 360 into 2 pi r. This part is length of the arc. तो हमको क्या मिलता है, 2 area of sector into L into R into radius of the circle. Finally हमको क्या मिलता है, area of sector, area of sector is equal to L into R upon 2. Area of sector is equal to L into R upon 2. ये भी आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है. एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये आपको याद रखना है. ओके, फाइन. तो एरिया आल्सो इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क मल्टीप्लाइड बाय रेडियस अपॉन 2. फाइन. एक और चीज मैं आपको बता दूं, नाउ वो वहां पे ले रहा हूं मैं, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर. ओके, एरिया पाई आर स्क्वायर यहाँ दिया मैंने, एरिया अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360. करेक्ट, ठीक है. एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर. तो एरिया अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360. लेंथ ऑफ द आर्क क्या था, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर. मतलब क्या है कि मैं अगर 2 पाई आर नीचे लूं तो L अपॉन 2 पाई आर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360, ये 2. ठीक है, एरिया अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360, लेंथ अपॉन 2 पाई आर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360. 1 और 2 से हमको क्या मिलता है, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हमको क्या मिलता है, एरिया अपॉन पाई आर स्क्वायर is equal to L upon 2 pi r is equal to theta upon 360 is equal to theta upon 360. ये भी आपको याद रखना है. जो भी मैंने रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बनाया हूँ वो सब आपको याद रखना है. एक बार रिवाइज करा दूँ. माइनर सेक्टर, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर. माइनर सेक्टर is equal to theta upon 360 into pi r square. माइनर सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर is equal to theta upon 360 into pi r square. Area of major sector is equal to area of circle minus area of minor sector. Length of the arc of minor arc is equal to theta upon 360 into 2 pi r. Length of the major arc will be circumference of the circle minus length of the minor arc. फिर आपको याद रखना है area of sector. ये एक ही डायग्राम दिया हुआ है, ये एक ही डायग्राम दिया हुआ है, थीटा कॉमन है दोनों में. तो area of sector is equal to length of the arc into radius upon 2. और आपको याद रखना है एरिया अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन 2 पाई आर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360. ये सब फॉर्मूलेज आपको याद रखना है बिफोर वी प्रोसीड टू सॉल्विंग ऑफ सम. ठीक है, मैं इस साइड इसको लिख दूंगा ताकि ये हम रिफर करते रहें, फिर हम सम सॉल्व करेंगे. वी कम टू द फर्स्ट सम. सी, कीप टेक्स्ट बुक इन फ्रंट ऑफ यू. टेक्स्ट बुक आप हैंडी रखो यहाँ पे. कोशिश करूंगा कि मैं सम्स दूं मैं स्क्रीन पे, पर अगर फॉर वांट ऑफ स्पेस नहीं दे पाए तो आप जरा टेक्स्ट बुक हैंडी रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा. नाउ पेज नंबर 154, प्रैक्टिस सेट नंबर 7.3.
Page 154, practice set 7.3. We are doing question number 1. Okay. Radius of the circle is 10 centimeter. Measure of an arc of a circle is 54 degrees. Find the area of the sector associated with the arc. What is given to you? Given radius is equal to 10 centimeter. Measure of the arc of the circle is 54 degrees. Theta is given as 54 degrees. वहां पे मेजर दिया हुआ है. ओके, मेजर अलग चीज होती है, लेंथ अलग चीज होती है. मेजर हमेशा डिग्री में दिया जाएगा, लेंथ हमेशा सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में दिया जाएगा. ठीक है. फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एसोसिएटेड विद इट. पाई दिया हुआ है हमको 3.14. टू फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. ठीक है. सॉल्यूशन इसी तरह आपको सॉल्व करने का हर एक सम, नॉट नेसेसरी कि मैं हर सम में इतना डिटेल में लिखूं. ओके, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 54 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई का वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 10. ठीक है. यहाँ पे 9 6 are 54, 9 4 are 36, 40 हो जाएगा. यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये 10 10 कट हो जाएगा. तो you will be left with 3 multiplied by 3.14 multiplied by 10. Ultimately, what will be your answer? 3 multiplied by 3.14 into 10. 3 multiplied by theta upon 360 into what we did, some mistake, 1 minute. I'll just put the figures again. Theta upon 360 into pi r square. So it is 54 upon 360 into 3.14 into 10 into 10. I hope it is given as radius only, na? So you have this, your this gets cut. 9 6 9 are, okay, 9 6 are 54, 9 4 are 36. Okay, so this is 3, this is 2. Okay, now I get it. वो 2 मिस हो गया था. 3 into 3.14 multiplied by 10 divided by 2, or this can cut here 5. So we are left with 3 multiplied by 3.14 multiplied by 5. This will give me 47.1 centimeter square. This was area that was asked. So that will be 47.1 centimeter square. ठीक है. We come to question number 2. Measure of an arc of a circle is 80 centimeter and its radius is 18 centimeter. Find the length of the arc. Okay. Measure of an arc of a circle is 80 centimeter. Now यहाँ पे लोग कहीं पे measure का इस्तेमाल करते हैं. They should find the length of the arc. Measure of an arc of a circle is 80 centimeter. Measure of an arc of a circle is 80 centimeter and radius is 18 centimeter. Okay, find the length of the arc. Measure of an arc of a circle is 80 centimeter.
measure of an arc of a circle is 18 centimeter. Something confusion is there. मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल 80 सेंटीमीटर नहीं है, वो 80 डिग्री लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मेजर ऑफ द आर्क थीटा आपको गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री। दैट 80 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, वो डिग्री होना चाहिए। आपके टेक्स्ट बुक में सेंटीमीटर दिया हुआ है, दैट सेंटीमीटर शुड नॉट बी देयर। मे बी न्यू टेक्स्ट बुक में अगर उसको डिग्री दिया होगा तो अच्छा है। रेडियस इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, पाई इज इक्वल टू 3.14, and we have to find out length of the arc. To find length of the arc, that is L, ठीक है। length of the arc L, solution, write full length of the arc, that is L, is equal to theta upon 360 into 2 pi r. This will be 80 upon 360 multiplied by 2 into 3.14 into 18 into 18. 18 1 जा 18, 18 20 जा, ठीक है। 18 1 जा 18, 18 20 जा 360, 21 जा 20, 24 जा, तो we have 4 into 2 into 3.14 is the what we have the length of the arc 25.12. what is it 25.12. 25.12 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन करके बताया गया 25.12 सेंटीमीटर, ओके। आई एम नॉट वेस्टिंग यहाँ पे कैलकुलेट करके उतना टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, ओके फाइन। फिर लिखो देयरफॉर लेंथ ऑफ द आर्क। वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा वर्ड प्रॉब्लम का प्रेजेंटेशन देना जरूरी है। लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू 25.12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द आर्क इज 2.2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, व्हाट इज गिवन टू यू? रेडियस गिवन, रेडियस आर कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ओके। देन यू हैव लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क दैट इज L. हाउ मच इट इज गिवन टू यू? 2.2 सेंटीमीटर. Then you have to find the area of sector. To find area of sector, ठीक है। Now length दिया हुआ है, radius दिया हुआ है, you have to go through this. Length दिया हुआ है, radius दिया हुआ है और area find out करने का है। जो वेरिएबल वहाँ पे दिए हैं उस तरीके का फॉर्मूला यूज करने का है। Therefore solution, आप पूरा लिखो, बेटर है। डोंट राइट दी शॉर्टकट फॉर्मूलाज। फुल मार्क्स मैथमेटिक्स में लेने का है तो पूरा लिखा करो। मैं एक बार लिख देता हूँ, आगे से मैं उसको शॉर्टकट लिखूँ, आपको पूरा लिखने का है। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, आप L लिखो इधर, मल्टीप्लाइड बाय रेडियस R अपॉन 2, ओके। देयरफॉर यहाँ पे A लिख दो। देयरफॉर A इज इक्वल टू L का वैल्यू क्या है 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 अपॉन 2। 2 से ये कट हो जाएगा, ये 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 हो जाएगा। दिस विल बी 35 3.85. This will be 3.85 centimeters.
Square. This will be 3.85 centimeter square because it is area. Therefore, right here, therefore, area of the sector is 3.85 centimeter square. Question number 4. Radius of circle is 10 centimeter. Area of sector of the sector we have the area of sector of the circle is 100 centimeter square. Area of sector of circle. Find the area of its corresponding major sector. ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है गिवन, राइट फुल, मैं भी शॉर्ट में लिख रहा हूँ उधर रेडियस, फिर भी लिख देता हूँ पूरा। रेडियस आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर is equal to 100 centimeter square. To find area of corresponding major sector. To find area of corresponding major sector. ठीक है, नाउ एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर इज इक्वल टू, मैंने बताया था एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो हमको पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, हम 3.14 दिया हुआ है, तो पाई भी दिया हुआ है। यू हैव टू राइट पाई इज इक्वल टू 3.14। ओके, पाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, 100 इंटू 3.14 होगा, दिस विल बी 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ एरिया ऑफ corresponding major sector is equal to area of circle minus area of minor sector। ठीक है, area of sector is equal to area of circle is equal to 314 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या दिया था 100, तो दिस इज इक्वल टू 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ, फिर लिखो देयरफॉर एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर इज 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर। क्या क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, गिवन एरिया ऑफ सेक्टर हाउ मच 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस आर इज इक्वल टू 15 centimeter. You have to find out length of the arc. To find length of the arc. Okay. वापस A है, R है, L है, तुमको वही ढूंढना है। ठीक है, फॉर्मूला वही यूज करना है। एरिया इज इक्वल टू L इंटू आर अपॉन 2। पहले फिगर्स डाल दो या आप यहीं से मैनिपुलेट कर दो। L इज इक्वल टू 2A अपॉन R, L इज इक्वल टू 2A अपॉन R। दिस विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 30 अपॉन 15। 15 में से 15 टू द 30, दिस विल बी 4 centimeter. Therefore, length of the arc will be 4 centimeter. Okay.
Now this is question number 6 and this is figure number 7.31. This is figure number 7.31. In this figure, radius of the circle is 7 centimeter and measure arc MBN. Measure arc MBN. That is MBN. M. It is M, not A. Okay. This is M. Measure arc MBN is given as 60 degrees. You have to find out three things: area of circle, area minor sector OMBN and area major sector OMCN. ठीक है. Now given क्या है आपको? Radius of the circle. Radius R of the circle is given as 7 centimeter. Theta is given as 60 degrees. ओके 7 दिया हुआ है, पाई नहीं दिया हुआ है, तो हम 22/7 यूज करके करेंगे. देखने से मालूम पड़ता है कि वहां पे 7 कट हो सकता है. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट टू फाइंड फर्स्ट एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. So this is equal to 22/7 multiplied by 7 ये कैंसिल हो गया. 7 to the 14 1 carried, 7 to the 14 154 cm square will be the area of the circle. 154 cm square will be the area of the circle. ठीक है. Then we have to find out कैसे रीड करने का. देखो वहां पे क्या दिया हुआ है, इस रेखा का फिगर दिया हुआ है. एरिया O, सेंट्रल एंगल O M B N दिया हुआ है. O M B N दिया हुआ है. ओके, O M B N दिया हुआ. तो आपको ये सेक्टर को नाम देने का तरीका ये है. ओके, यहां से ओरिजिनेट होगा O M B N. आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, O N B N लिख सकते हो, बट O M B N दिया हुआ है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज अ माइनर सेक्टर. ठीक है. तो सेकंड आपको फाइंड आउट करने का है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर O M B N. ओके, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर O M B N. फॉर्मूला क्या है आपका? θ/360. दिस इज इक्वल टू θ/360 into pi r square. ना ऑलरेडी आपको पाई आर स्क्वायर यहाँ पे था. पाई आर स्क्वायर का वैल्यू मिल चुका है. ओके, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू आपको यहाँ पे मिल चुका है. आप डायरेक्ट ये 154 भी डाल सकते हो. ठीक है, इज इक्वल टू 60/360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 154 है. ओके, 154 फ्रॉम 1. ओके, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे 6 1 जा 6 6 6 जा 36. ओके, देन दिस विल बी 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 1 जा 6 6 2 जा 12. डिवाइड नहीं हो रहा है, वो उधर 34 आ रहा है. तो उसको थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा. यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 77. ओके, so what is 77 divided by 3? 77 25.66. It is 25.66 recurring है, 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है. ओके, दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. फिर आपको थर्ड फाइंड आउट करने का है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. मेजर सेक्टर क्या नाम दिया था एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का? OMCN. नाम देखो कैसा दिया था, OMCN. ओके, you have to originate from here. Area of major sector is equal to area of circle minus area of minor corresponding minor sector. ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल कितना है? 154 माइनस 25.66.
67. This will be 7 3 10, 1 carat 7 3 10, 1 carat 6 8 14, 1 carat 3 2 5. 128.33 centimeter square will be the area of the major sector. 128.33 centimeter square will be the area of major sector. ठीक है, इसमें आपको सब चीज इंक्लूड कर दिया इस पर्टिकुलर सम में. ये पर्टिकुलर सम आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, बाकी सब सम्स आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं. ठीक है, वी प्रोसीड फर्दर. क्वेश्चन नंबर 7. Diagram is given to you here. Question number 7. In the figure 7.32, radius of the circle is 3.4 centimeter and perimeter of sector PABC. Perimeter PABC मतलब perimeter मतलब ये इस तरीके का फिगर है. ये PABC. पेरीमीटर मतलब इसका टोटल और इसका टोटल, तीनों का टोटल मिला के 12.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ठीक है, दिस एंड दिस मिला के, तीनों मिला के 12.8 दिया हुआ है. यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ सेक्टर PABC. तो पहले हम लिख लें कि गिवन में क्या क्या दिया हुआ है. गिवन radius of circle, radius r is equal to 3.4 centimeter. Perimeter of sector P dash ABC. Perimeter of sector ABC कितना दिया हुआ है? It is given as 12.8 centimeter. 12.8 centimeter. ठीक है. You have to find area of RPABC. You have to find out area of RPABC. ठीक है. Now solution. Perimeter of sector PABC is equal to radius plus radius plus length of arc. Is it? Radius plus length of arc. ठीक है. रेडियस कितना दिया हुआ है? 3.14 प्लस 3.14 प्लस लेंथ ऑफ आर्क 3.4. पाई दिमाग में रहेगा. 3.4 प्लस 3.4 एंड पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 12.8 दिया हुआ है. ठीक है, तो 12.8 इज इक्वल टू 6.8 प्लस L. Therefore L is equal to 12.8 minus 6.8. Therefore L is equal to 6 centimeter. आपको लेंथ ऑफ आर्क आपको 6 सेंटीमीटर मिल गया. लेंथ ऑफ आर्क आपको 6 सेंटीमीटर मिल गया. रेडियस आपको मिला हुआ है. आपको एरिया फाइंड आउट करने का है. एरिया, लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस. ये 3 नंबर का फॉर्मूला is the shortest method that you have to find out. Therefore area sector PABC is equal to length of arc multiplied by r upon 2. Length of arc multiplied by radius upon 2. You have 6 multiplied by radius कितना है? 3.4 upon 2. This will give you 3 multiplied by 3.4. This will be 4 3 are 12, 1 carry, 3 are 1 10. 10.2 centimeter square will be your answer. 10.2 centimeter square will be your answer for this. This is question number 8. You have the figure number 7.33 in your textbook, page number 155. In the figure 7.33, O is the center of the sector. Angle ROQ और एंगल MON दोनों का मेजरमेंट 60 डिग्री है. मतलब कॉमन एंगल है ना, वो 60 डिग्री है. ठीक है. OR is equal to 7 centimeter and OM is equal to 21.
OR is equal to 7 centimeter and OM is equal to 21. You have to find out length of arc RXQ, ये लेंथ चाहिए, और MYN लेंथ ऑफ आर्क MYN चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे गिवन जो दिया हुआ है आपको थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है. R1, ओके, you have length OR is equal to R1 is equal to कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर. लेंथ OM is equal to R2, ये कितना दिया हुआ है आपको 21 सेंटीमीटर. ठीक है, you have to find out लेंथ फाइंड आउट करने का है. ओके, लेंथ ऑफ आर्क RXQ and length of arc MYN. Okay, you have to find these two lengths. Solution: length of arc, फॉर्मूला पहले लिख दो. लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. ठीक है, therefore length of arc RXQ is equal to 60 upon 360 multiplied by 2 multiplied by 22 upon 7 multiplied by 7. ठीक है, ये 6 1 6, 6 6 36, 7 1 7, 7 1 7. This will be your 44 upon 6. Okay, this will be 6 is 36, 7 is 42, 6 7 is 42, 6 3 is 18, 7.33 centimeter square will be your first. Therefore length of RXQ will be 7.33 centimeter square. Okay, then you have to find out length of arc MYN is equal to 60 upon 360 multiplied by 2 multiplied by 22 upon 7 multiplied by 21. सेकेंड रेडियस कितना दिया था 21 दिया था. ठीक है, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21. ये 3 2 जा 6 कट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर. ओके, therefore length of arc MYN is equal to 22 centimeter and length of arc RXQ is equal to 7.33 centimeter square. 7.33 centimeter square. Clear? So next question is your 9th question. This is a diagram given to you. This diagram is 7.34. 7.34. What is given to you here? If arc PABC, if arc PABC is equal to 154 centimeter square, radius of the circle is 14 centimeter, then you have to find out angle APC and length of arc ABC आपको find out करना है. तो पहले हम देख देते हैं कि given क्या है. ठीक है, given you have area arc PABC, area arc PABC इस तरह लिखना है. एरिया आर्क PABC आपको दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. रेडियस आपको दिया हुआ है, रेडियस आर्क इज गिवन एज 14 सेंटीमीटर. You have to find out one angle ABC आपको फाइंड आउट करने का है. 2 आपको फाइंड आउट करने का है
लेंथ ऑफ आर्क ABC, लेंथ ऑफ आर्क ABC, ठीक है। ट्रायंगल ABC, नाउ एरिया आर्क PABC इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर यूज करते हैं हम। ये कितना दिया हुआ है? 154 दिया हुआ है। थीटा नहीं दिया हुआ है, हमको एंगल फाइंड आउट करने का है। अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, पर रेडियस 14 दिया हुआ है। 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस इज 14 मल्टीप्लाइड बाय 14, ठीक है। नाउ वी आइसोलेट थीटा। यहाँ पे जो भी नीचे रहेगा वो न्यूमरेटर में जाएगा, जो भी नंबर्स नीचे रहेंगे न्यूमरेटर में जाएगा, और जो भी ऊपर रहेंगे नंबर वो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो दिस विल बी 154 मल्टीप्लाइड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 22 मल्टीप्लाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 14, ओके। दिस इज व्हाट इज इट नाउ। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये 22 इंटू 44 होता है, 22 टू जा 44 होता है, और 44 3 जा नहीं होता है, हमको देखना पड़ेगा। 22 7 जा 154, 22 7 जा 154 होता है, 22 7 जा 154 होता है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 होता है, ओके। So ultimately we get 360 upon 4, which is equal to 90 degrees, which is equal to 90 degrees. Therefore angle, यहाँ पे थीटा, therefore angle ABC is equal to 90 degrees. Therefore angle ABC will be 90 degrees. Then we have to find out length of arc ABC. यहाँ पे हमको एरिया दिया हुआ है, यहाँ पे हमको रेडियस दिया हुआ है। We go directly by using this formula, okay. Area is equal to L into R upon 2. एरिया दिया हुआ है 154 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय रेडियस कितना दिया हुआ है 14 अपॉन 2। यू हैव दिस L इज इक्वल टू डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर में जाएगा। 154 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 14, ठीक है। यू हैव 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, this will be 7 1 जा 7 2 जा 14, 1 carried 7 2 जा 14, this will be 22 centimeter. Therefore length of arc will be 22 centimeter. Angle ABC will be 90 degrees. Fine. Thank you very much. यहाँ पे हम ये लेक्चर खत्म करते हैं. We might continue this particular exercise in the next lecture.